हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्पेनिश आगमन से पहले वेनेजुएला में विभिन्न स्वदेशी जनजातियां रहती थीं, जिनमें अरावाक और कैरिब प्रमुख थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तीसरी यात्रा के दौरान वेनेजुएला के तट पर पहुंचे। उन्होंने इसे धरती पर स्वर्ग, थिएरा डे ग्रासिया, कहा। 1499 में अलोंसो डियोजेडा ने तट के किनारे बने घरों को देखा, जो पानी के ऊपर खंभों पर टिके थे। इसने उन्हें इटली के वेनिस की याद दिला दी, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम वेनेजुएला रखा, जिसका अर्थ है छोटा वेनिस। लगभग 300 वर्षों तक वेनेजुएला स्पेन का उपनिवेश रहा। यहाँ कृषि, विशेषकर कोको और कॉफी का विकास हुआ, जिसके लिए अफ्रीका से गुलामों को लाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में स्वतंत्रता की लहर उठी। साइमन बोलीवर, सिमोन बोलीवर, जिन्हें एल लिबर्टाडोर, मुक्तिदाता कहा जाता है, इस आंदोलन के नायक बने। 5 जुलाई 1811 को वेनेजुएला ने स्वतंत्रता की घोषणा की। एक लंबे और खूनी युद्ध के बाद 1821 में काराबोबो की लड़ाई में स्पेनिश सेना की हार हुई और वेनेजुएला पूरी तरह स्वतंत्र हुआ। शुरुआत में वेनेजुएला ग्रैंड कोलंबिया, जिसमें वर्तमान कोलंबिया, पनामा और इक्वाडोर भी शामिल थे, का हिस्सा था। 1830 में यह एक अलग राष्ट्र बना। 20वीं सदी की शुरुआत तक वेनेजुएला एक गरीब कृषि प्रधान देश था, लेकिन 1910 और 1920 के दशक में तेल, पेट्रोलियम की भारी मात्रा में खोज ने सब कुछ बदल दिया। तानाशाह जुआन विसेंट गोमेज के शासनकाल में वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया। 1950 के दशक तक वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति आय जर्मनी और जापान के बराबर थी। 1958 में तानाशाही के अंत के बाद देश में पुंटो फिजो समझौते के तहत लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1970 के दशक में तेल की कीमतों में उछाल के कारण वेनेजुएला को सऊदी वेनेजुएला कहा जाने लगा। यहां भव्य बुनियादी ढांचे, गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक सड़कें बनी। 1980 के दशक में तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। भ्रष्टाचार और कर्ज ने देश को संकट में डाल दिया। 1989 में सरकार ने तपस्या उपायों, ऑस्टेरिटी मेजर्स की घोषणा की, जिसके कारण काकारोसो, कारकाजो नामक भीषण दंगे हुए। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसी अस्थिरता के बीच एक युवा सैन्य अधिकारी ह्यूगो चावेज ने 1992 में एक असफल तख्तापलट का प्रयास किया, जिससे वह जनता की नजरों में आए। 1998 में ह्यूगो चावेज ने गरीबों के मसीहा के रूप में चुनाव जीता। उन्होंने बोलिवेरियन क्रांति की शुरुआत की, जो समाजवाद और राष्ट्रवाद का मिश्रण थी। सफलताएं: चावेज ने तेल से होने वाली कमाई का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी सामाजिक योजनाओं, मिशंस में किया। गरीबी दर में भारी गिरावट आई। कमियां: उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, विदेशी कंपनियों को बाहर निकाला और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर हो गई, कुल निर्यात का 95%। 2013 में कैंसर के कारण चावेज की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में निकोलस मादुरो को चुना। निकोलस मादुरो के सत्ता में आते ही वेनेजुएला के लिए स्थितियां बिगड़ने लगीं। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गईं। चावेज के समय की कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की नीतियां अब भारी पड़ने लगीं। वर्तमान संकट के मुख्य पहलू: हाइपर इन्फ्लेशन, वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर बेकार हो गई। मुद्रास्फीति की दर लाखों प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे लोगों के लिए रोटी और दवा खरीदना असंभव हो गया। राजनीतिक अस्थिरता: मादुरो पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। 2019 में विपक्षी नेता जुआन गुआदो ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, जिसे कई देशों ने मान्यता दी, लेकिन मादुरो सेना के समर्थन से सत्ता में बने रहे। मानवीय संकट: भोजन और बिजली की कमी के कारण अब तक लगभग 70 लाख से अधिक वेनेजुएला के लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। इतिहास का सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी पलायन। प्रतिबंध: अमेरिका और अन्य देशों ने मादुरो सरकार पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। 2024 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी भारी विवाद रहा। विपक्ष ने एडमुंडो गोंजालेज की जीत का दावा किया,
जबकि चुनाव परिषद ने मादुरो को विजेता घोषित कर दिया। 2025 और 2026 की शुरुआत तक वेनेजुएला अभी भी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आंतरिक संघर्षों के बीच अपनी पहचान और स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है। वेनेजुएला का इतिहास ये सिखाता है कि केवल प्राकृतिक संसाधनों, तेल का होना किसी देश की सफलता की गारंटी नहीं है। कुशल प्रबंधन, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं और आर्थिक विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन अनिवार्य हैं। सोने की चिड़िया से आर्थिक मलबे तक का वेनेजुएला का सफर आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद कहानियों में से एक है।